नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीपीएससी, सुपर टेट और यूपीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज के एमसीक्यूज आपकी तैयारी को नया कर देंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाग 8, ऑप्शन नंबर 3। इस भारतीय संविधान के कुछ वाक्य मतलब सभी वाक्य एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसमें भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 का तक आ जाते हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, जिसमें अनुच्छेद 51 आता है। भाग 5 में संघ सरकार है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। भाग 6 में राज्य सरकार है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पहले क्वेश्चन में था। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक आ जाते हैं। भाग 9 में पंचायत आती है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आते हैं। भाग 9 में नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक आता है। भाग 9 बी में सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद आप लोग देख लीजिए, 243 से जेड एच से 243 जेड टी तक आता है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। और भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक आता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 में अधिकरण है, जिसमें अनुच्छेद 323 से ए से 323 बी तक है। भाग 15 में है निर्वाचन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक आता है। और भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है, 330 से 342 तक अनुच्छेद है। और भाग 17 में आधिकारिक भाषाएं आ जाती हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। और भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम विस्तार से बताएंगे। भाग 19 में आता है प्रकीर्ण, जिसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जिसमें अनुच्छेद 368 है। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 से अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान के 86वें
संशोधन ने क्या प्रदान करने के लिए संविधान के एक निर्देशक सिद्धांत को बदल दिया, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते। ऑप्शन नंबर 2 है राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। नंबर 3 है ऑप्शन ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4 है मादक पेय और नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 2 प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। ऑप्शन नंबर 4 याचिकाओं पर समिति। ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्राक्कलन समिति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मारुथुर गोपालन रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर 2 है मुथुवेल करुणानिधि। ऑप्शन नंबर 3 है जयराम जयललिता। ऑप्शन नंबर 4 ओक्ता कारेश्वर पन्नीर सेल्वम। ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मारुथुर गोपालन रामचंद्रन। मारुथुर गोपालन रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 4 पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है अवशिष्ट सूची। ऑप्शन नंबर 2 है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर 3 है राज्य सूची। ऑप्शन नंबर 4 है संघ सूची। ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पंचायती राज विषय है संविधान की राज्य सूची में आता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 162। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 167। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 168। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर 5 अनुच्छेद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री की कार्य शक्ति को उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की है और अभी आपको कितनी तैयारी करनी है। यूपीपीएससी के लिए, यूपी पेट के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक यू क्लास।